नमस्कार, मैं फिर संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं तो इस चैप्टर को अलग से पढ़ाता हूं। बहुत सारे फैकल्टी इसको प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं डिस्काउंट को आपको अलग से ही पढ़ाऊँगा और इसमें काफ़ी कुछ है जो आपको सीखने लायक है। और आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है। आज जैसे जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका सारा बेसिक समझ लेते हैं, सीपी एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच रिलेशन को समझ लेते हैं। और नेक्स्ट क्लास से मैं इसका क्वेश्चन कराने का कोशिश करूंगा। और आज भी मैं जब सीपी एमआरपी और एसपी के बीच रिलेशन बता रहा हूं तो इन पर बेस्ड भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको समझना है कि डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट एक नेगेटिव टर्म है। डिस्काउंट एक नेगेटिव टर्म है। तो डिस्काउंट का जब भी बात करेगा उसमें या तो बट्टा बोलेगा या फिर छूट बोलेगा, यानी कि कुछ न कुछ छोड़ना है। डिस्काउंट हमेशा एक नेगेटिव टर्म होता है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ आपको छूट देनी है, अपनी वस्तुओं पर कुछ छूट देनी है। और जब हम लोग डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट में तीन चीज़ें होंगी, एक सीपी, एक एमआरपी और एक सेलिंग प्राइस होगी। छूट या डिस्काउंट हमेशा और हमेशा एमआरपी पर ही दिया जाता है। छूट और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। उसके बाद आपका आता है सीपी, यानी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो किस पर होगा? सीपी पर होगा। और ये सेलिंग प्राइस क्या हो गया? तो सेलिंग प्राइस जहाँ पे ये सीपी पर प्रॉफिट और एमआरपी पर छूट इक्वल हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। आप लोग ध्यान से बात को सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा, उसके बाद आपको इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं रहेगी इस डिस्काउंट वाले प्रश्नों में। तो एमआरपी होता क्या है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एमआरपी हमेशा और हमेशा किसके लिए होता है? तो कस्टमर के लिए या फिर खरीदार के लिए। एमआरपी हमेशा किसके लिए होती है? तो खरीदार के लिए। जो वस्तु को खरीद रहा है हमेशा उसको एमआरपी नज़र आएगा। सीपी किसके लिए होगा? तो सीपी होगा बेचने वाले के लिए, सेलर के लिए, बेचने वाले के लिए। यानी सीपी जो होगा हमेशा वो वस्तु जो बेच रहा है उसके लिए होगा। और एसपी क्या होगा? तो एसपी वह मूल्य है जिस पर ये बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों सहमत होंगे। एसपी वह मूल्य है जिस पर बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों सहमत होंगे। उस मूल्य पर वस्तु बेची जाएगी। जैसे कोई दुकानदार कहता है कि 100 रुपये का उसका क्रय मूल्य है, सीपी कितना है? 100 का है, और उस पर जो अंकित मूल्य है वो 150 रुपये है। एमआरपी कितना है? 150 रुपये है। दुकानदार चाहता है कि इसको कुछ फ़ायदा हो जाए और कस्टमर चाहता है कि इसको कुछ इसमें से छूट मिल जाए। ध्यान से फिर से समझिएगा इस बात को। खरीदार चाहेगा कि हमको कुछ छूट मिल जाए और उसको दिखेगा क्या? तो उसको हमेशा दिखेगा एमआरपी। दुकानदार चाहेगा कि उसके क्रय मूल्य पर उसको कुछ फ़ायदा हो जाए, यानी दुकानदार को क्या दिखेगा? तो उसका हमेशा सीपी। बेचने वाले को क्या दिखेगा? हमेशा सीपी। वस्तु, अब इस खरीदार को इस वस्तु पर 30 रुपये की छूट दे दी गई। इस खरीदार को इस वस्तु पर 30 रुपये की छूट दे दी गई। तो छूट देने के बाद वस्तु बिकी कितनी में? 120 रुपये में। छूट देने के बाद वस्तु बिकी कितनी में? 120 रुपये में बिकी है। तो अब खरीदने वाला कहेगा कि हमको 30 रुपये का छूट मिला है, 30 रुपये का छूट मिला है। और बेचने वाला कहेगा कि हमको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी सीपी पर इसको 20 का प्रॉफिट और इसको एमआरपी पर 30 का छूट, और इस मूल्य पर वस्तु बिकी है। तो जिस मूल्य पर वस्तु बिकी होगी या बेची जाएगी वहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, यानी 120 में वस्तु बेची गई है तो 120 में वस्तु
खरीदी गई है। इन्हीं चीज़ों को परसेंटेज के रूप में आपको दिया रहता है। आपको इस बात को समझना है, इस रिलेशन को समझना है। सबसे पहले दिमाग में ये बात बैठा लीजिएगा कि एमआरपी पर छूट हमेशा एमआरपी पर ही दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एमआरपी हमेशा खरीदने वाले को नज़र आएगी और बेचने वाले को हमेशा सीपी नज़र आएगा। और तीसरी बात यह है कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई या जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई, दोनों तरफ से, इसके तरफ से खरीदी गई है और इसके तरफ से बेची गई है, तो जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई है और जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई है, यहाँ पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमको इस क्वेश्चन में क्या कहेगा कि सीपी पर x% का इसको प्रॉफिट है, सीपी पर क्या है, x% का प्रॉफिट है, और एमआरपी पर इसको y% की छूट मिल गई है, एमआरपी पर इसको y% की छूट मिल गई है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, या इस क्वेश्चन को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि सीपी पर छूट मिला है 10% का या x% का। तो छूट जब भी मिलेगा, जैसे कोई समझेंगे 10% का छूट मिला है, 10% प्रॉफिट हुआ है, तो वस्तु बिकी कितने में होगी, तो 100 प्लस 10% में वस्तु बिकी कितनी में होगी, तो 100 प्लस 10% में, यानी 110% में वस्तु बेची गई होगी। यानी ये सेलिंग प्राइस, यहाँ पे हम लोग सीपी के टर्म में, सेलिंग प्राइस किस टर्म में निकाल रहे हैं, तो सीपी के टर्म में। तो क्या कि सीपी का 100 प्लस x% जो होगा, 100 प्लस x% जो होगा वो इसका सेलिंग प्राइस हो गया दुकानदार के लिए, और साथ ही साथ कस्टमर को y% की छूट भी मिली है किसी वस्तु पर। तो हम लोग कहेंगे क्या कि एमआरपी का जो छूट मिला है वो 100 में से ही मिला होगा बाई 100, यानी एमआरपी का जो छूट मिला है 100 माइनस y बाई 100। और यहाँ पे ये दुकानदार इतना प्रॉफिट कमा के बेचा है और कस्टमर इतना छूट पाके सामान को खरीदा है, और यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, तो इक्वल हो जाएंगे। इस बात को आपको समझना है। और इस क्वेश्चन में हमेशा इस 100 से 100 कटेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी अभी रखने दीजिए, 100 से 100 तो कट जाएगा, बाकी जो यहाँ पे बनेगा उसका रेशियो बन जाएगा, या इसको काट ही लीजिए। तो हम लोग इस रिलेशन को भी ध्यान रखिएगा, और इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि सीपी इंटू 100 प्लस x होगा, और बराबर किसके होगा, तो एमआरपी इंटू 100 माइनस वाई के, 100 माइनस वाई के। ये आपको ध्यान रखना है। आप इस वैल्यू को फ्रैक्शन में भी लेके चल सकते हैं, आगे क्वेश्चन में आएगा, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन में आएगा तो मैं फ्रैक्शन में लेके भी आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा। तो आपके क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, आप तो एक इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप इस रिलेशन को ऐसे रख सकते हैं तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जब वस्तु बेची गई होगी तो दुकानदार कुछ फायदा कमा के और खरीदार कुछ छूट पा के सामान खरीदा होगा, और यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, यानी सीपी का जो इसको प्रॉफिट होगा और यहाँ पे एमआरपी पर इसको छूट मिलेगा और सामान बिका होगा, तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा। और अगर सीपी पर अगर नुकसान हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि सीपी पर प्रॉफिट ही हो सकता है कि सीपी पर क्या हो, नुकसान हो। मान लीजिए कि यहाँ पे x% का इसको नुकसान है, x% का नुकसान है, तो हम लोग कहेंगे क्या, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग कहेंगे क्या, कि सीपी पर x% का नुकसान हुआ है, x% का नुकसान हुआ है, और एमआरपी पर y% की छूट मिली है, एमआरपी पर y% की छूट मिली है, और यहाँ से भी आप 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सीपी इंटू 100 माइनस x बराबर एमआरपी इंटू 100 माइनस y। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिए कि आपको या जो वस्तु बेच रहा है उसको क्रय मूल्य पर लाभ भी हो सकता है बेचने पर, और क्रय मूल्य पर हानि भी हो सकती है, लेकिन एमआरपी पर हमेशा और हमेशा छूट ही मिलेगा, एमआरपी पर हमेशा और हमेशा छूट ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि एमआरपी पर हमेशा 100 माइनस वाई होगा, लेकिन सीपी पर 100 प्लस एक्स भी हो सकता है और 100 माइनस एक्स भी हो सकता है, यानी सीपी पर इसको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो एक कंडीशन ये हो गया, और दूसरा कंडीशन जो होगा हमारा वो ऐसा लिख सकते हैं, अगर इसको लॉस हो रहा होगा तो, अगर लॉस हो रहा होगा तो, लेकिन अगर इसको प्रॉफिट हो रहा होगा तो 100 प्लस एक्स बराबर एमआरपी का 100
माइनस वाई। ये कब होगा? जब इसको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो दोनों बातें हैं, सीपी पर लॉस और प्रॉफिट दोनों हो सकता है, लेकिन एमआरपी पर हमेशा छूट ही मिलना है, तो एमआरपी पर हमेशा माइनस का ही होगा। एमआरपी पर जो छूट होगा हमेशा माइनस ही होगा। और उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ 2-4 क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ताकि हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो। और डिस्काउंट में इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं और कुछ नई बातें भी हैं जो आज तक आपने पढ़ी भी नहीं होंगी, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस अभी तक एसएससी में तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन किसी अच्छी एग्जाम में सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन पर भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे डिस्काउंट पर। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन पर बात करते हैं। और दोनों तरीके से हम क्वेश्चन लेके आपको चलेंगे, समझाएंगे। और इतना बात तय रखिएगा कि अगर समझा रहे हैं तो आपको पक्का समझ में आएगा और क्वेश्चन आपसे खुद से भी बनेगा। आप लोग सिर्फ जैसा कि आप लोग कमेंट करके बता रहे हैं मुझे कि क्वेश्चन आपको, जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको समझ में भी आ रही हैं और आपके क्वेश्चन भी आपसे खुद से बन भी रहे हैं, तो आप इस पे भी, इस वीडियो में भी आप लोग अपना राय रखिएगा। तो आइए हम लोग 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। क्वेश्चन ये है, छोटा क्वेश्चन है इसलिए लिख ही देते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। 600 रुपये विक्रेता के 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? तो मैं 2 तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। जो भी तरीका आपको आसान लगेगा आप लोग उसको बना सकते हैं। हम लोग पहला तो इस सीपी, एमआरपी और ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस के बीच रिलेशन को ही देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये, यानी इसका एमआरपी जो देकर रखा है वो 600 रुपये देकर रखा है। और आगे कहता है कि किसी विक्रेता के 20% बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो छूट हमेशा किस पर दिया जाएगा? एमआरपी पर। यानी और ये छूट हमेशा एक नेगेटिव टर्म होता है। छूट किस पर दिया जाएगा? एमआरपी पर, यानी 20% का इस पर छूट दिया गया है। और साथ ही कह रहा है कि इसको 20% का इस पर लाभ है। 20% का इस पर लाभ है। तो हम लोग इस बात को यहाँ पे समझेंगे कि इसका मतलब ये है कि जो विक्रेता था वो 100 के सामान को बेचा कितने में? तो 100 के सामान को यहाँ पे बेच रहा है वो 120 में। 100 के सामान को बेचा कितने में? 120 में। और ये जो कस्टमर था वो 100 के सामान को इसको पड़ा कितने में? तो 80 में। 100 के सामान को पड़ा कितने में? 80 में। ध्यान से बातों को समझते चलिएगा। 100 का सामान पड़ा कितने में? 80 में। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि सीपी का, यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, यानी सीपी का जो 120 होगा वो इक्वल होगा किसके? तो एमआरपी के 80 के। 100 प्लस x यानी 20% का छूट था तो 120, और 100 माइनस y यानी कि 20% का छूट था तो 80। अब यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सीपी बाई एमआरपी, सीपी बाई एमआरपी, इसको नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 80/120, 80/120 एमआरपी। अब इसका आप लोग रेशियो निकालिएगा, 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। अब एमआरपी यहाँ पे कितना है? 3 यूनिट, और क्वेश्चन में कह रहा है कि एमआरपी कितना है? तो 600 रुपये। एमआरपी कितना है? 600 रुपये। तो 1 यूनिट का जो रिजल्ट हो जाएगा, 1 यूनिट का रिजल्ट जो हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 1 यूनिट का यहीं पे लिख देते हैं यार। तो 1 यूनिट का जो रिजल्ट हो जाएगा, ये 3 दूना 6 यानी 200 रुपये। तो सीपी कितना है? 2 यूनिट।
तो CP कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 200 यानी कि 400 रुपये। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 400 रुपये। तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जैसे आपको इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इस बात को समझिएगा कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर इस तरह के प्रश्न दे के रखें, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है विक्रेता के, तो ये जो डाटा है ये अंकित मूल्य है यानी कि MRP है। अंकित मूल्य का मतलब MRP है, इसी को अंकित मूल्य कहते हैं, इसी को सूची मूल्य कहते हैं। आगे जब बात करेंगे तो उस पर हम लोग और विशेष चर्चा करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से ही। तो अंकित मूल्य का मतलब हो गया कि जो कस्टमर को दिखाई देगा, अंकित मूल्य जो कस्टमर को दिखाई देगा, सूची मूल्य जो कस्टमर को दिखाई देगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो कस्टमर को दिखाई देगा, जो खरीदने वाले को दिखाई देगा, वो हमेशा MRP होता है, चाहे वो अंकित मूल्य हो चाहे सूची मूल्य हो। तो इसको इतना बनाने से ज़्यादा अच्छा क्या था कि हम डायरेक्ट इस बात को करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से इस बात को समझिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे इस अंकित मूल्य दिया है यानी MRP दिया है, पहले ध्यान रखिएगा कि अंकित मूल्य का मतलब क्या हो गया, तो MRP हो गया। और क्वेश्चन जैसे कहेगा तो परसेंटेज में ही लेके चलिए, कह कि विक्रेता के 20% बट्टा देने के बाद भी, विक्रेता के 20% का बट्टा देने के बाद भी, तो हम लोग को इस बात समझना है कि 20% का बट्टा देने के बाद भी, और डिस्काउंट मिलेगा किस पे, तो MRP पे। तो 600 पर मत निकालिएगा, हमेशा निकालिएगा तो 100 पे निकालिएगा, और बाद में हम उस डाटा को रिलेट करेंगे सिर्फ। तो कह रहे हैं भाई MRP पर 20% की छूट है, MRP पर 20% की छूट है। तो आप एक तरीका तो ऐसे लिख सकते हैं कि 20% की छूट यानी कि 80, और कह रहा है उसके देने के बाद भी 20% का लाभ है। तो लाभ किस पर होगा, तो CP पर। लाभ किस पर होगा, तो CP पर। और यहाँ पे जाके सामान बिका होगा, CP पर लाभ लेके और MRP पर छूट देकर सामान बिका होगा। तो खरीदने वाले को ये MRP का 80% नज़र आ रहा होगा, लेकिन बेचने वाले को CP का 120 नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और CP बाई MRP क्या हो जाएगा, तो 80/120। आपको सिर्फ इतना ही करना है क्वेश्चन में। आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, और होगा तो इसका फ्रैक्शन भी बना लीजिएगा। 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 3 यूनिट। अब MRP देखिएगा ध्यान से कि MRP रिप्रेजेंट किया 3 यूनिट को यानी 600 को। तो 3 का रिजल्ट 600 है, तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 200। हमसे क्वेश्चन में पूछा कि CP बता दो, तो CP कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 200 यानी कि 400 रुपये। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को यहाँ से भी कर सकते थे, या जब एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बनाते रहिएगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। इसके अलावा आप यहाँ पे डायरेक्ट फ्रैक्शन भी लिख सकते थे। जैसे क्वेश्चन को और थोड़ा सा हम लोग छोटा कर सकते थे 120 लिखने की बजाय। जैसे हमसे कह रहा है कि CP पर 20% का प्रॉफिट है, CP पर क्या है, तो 20% का प्रॉफिट है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो 20% का फ्रैक्शन जो बनेगा वो 1/5 बनेगा, यानी 5 का सामान बिका कितना में होगा, तो 6 में। तो 5 का CP का, तो 5 का सामान 6 में बिका होगा, तो 20% का प्रॉफिट है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6/5। और कह रहा है कि MRP पर 20% का छूट है, और MRP पर 20% का छूट है। तो छूट का मतलब 5 में 1 छूट दिया गया होगा, तो MRP पर कितना हो जाएगा, 4/5। ये 5 से 5 कट जाएगा, तो CP बाई MRP हम लोग लिख सकते थे कितना, 4/6। तो 6 यूनिट का रिजल्ट मन होगा तो काट लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 6 यूनिट का रिजल्ट 600 रुपये है। तो 4 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 400 रुपये। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो धीरे धीरे क्वेश्चन को हम लोग आसान बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब मैं स्क्रीन को पॉज करके तब आपको क्वेश्चन लिखूंगा ताकि आपका समय ज़्यादा न लगे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपये है, एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान आपको सिर्फ रखना है कि जब वस्तु बिक गई है तो छूट हमेशा MRP पर दिया जाएगा। और कह रहा है कि वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपये, तो निर्धारित मूल्य इसका मतलब MRP से कह रहा है कि वस्तु का मूल्य 275 रुपये निर्धारित किया गया है, मतलब ये इसका MRP है। और कह रहा है कि उस पर 5% की छूट देता है और 4.5% का लाभ कमाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो CP का 4.5% का लाभ होगा, 104.5 बराबर होगा MRP के छूट के, और MRP पर छूट कितना है, तो 5% की, यानी MRP का 95% इतना होगा। परसेंट से परसेंट तो ऐसे भी काट लीजिएगा, और CP बाई
MRP, CP बाई MRP कितना हो जाएगा, तो 95/104.5। इसको आपको काटना है, यहाँ 10 से गुना कर लेते हैं इसको हटाने के लिए। 19 से काटिएगा तो 19 पचे 95, इसको 19 से काटिएगा तो 19 पचे 95, ये बच जाएगा इधर 95, तो 19 पचे 95, 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 11 बार में। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि CP बटा MRP जो होगा वो 10/11 होगा। MRP कितना है, तो 11 यूनिट, और क्वेश्चन में से MRP कितना देकर रखा है, तो 275। 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 275 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 11 से इसको काटिएगा तो 11 दूना 22 और 11 पचे 55, 25 रुपया। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बता दो, तो क्रय मूल्य कितना था, 10 यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाई 25 कितना हो जाएगा, 250 रुपये। कितना हो जाएगा, 250। तो आसान सा टॉपिक है ये डिस्काउंट। तो आप तो इतना बात आप लोग समझिएगा कि जितना बात मैं अभी आपको बताया, इस रिलेशन के बारे में बताया, तो लगभग 60-70% क्वेश्चन तो आपको इस रिलेशन से ही हो जाते हैं। बाकी कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनेंगे और इसमें मैं आपको ढेर सारा क्वेश्चन कराऊंगा, अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के, और मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा डिस्काउंट में जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा या पढ़ा नहीं होगा कहीं। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, तो आप साथ में बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।